हेलो एवरीवन। तो यार मणिपाल की काउंसलिंग काफ़ी दिनों से कंटिन्यूसली चल रही है। राउंड 2 और राउंड 2 के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। रिसेंट में भी राउंड 2 का आया था। देन अब इस बार एक यार न्यू चीज़ एड ऑन हुई है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था फिलहाल कि मणिपाल बेंगलुरु में एक कैंपस उनका न्यू ओपन हुआ है, न्यू कैंपस ओपन हुआ है, वो भी राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस वीडियो में उस कैंपस में कौन कौन सी सीट्स, कौन कौन सी ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं और उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ जो राउंड 3 की कट ऑफ होगी या जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको चॉइस फिलिंग में क्या रखना चाहिए, क्या जो न्यू कैंपस एड ऑन हुआ है हमको उसको ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ प्रायोरिटी में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो हम लोग कुछ चीज़ों पर ज़्यादा गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि राउंड 3 की कट ऑफ में मैंने लिखा है ना कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीट इनटेक को देखेंगे क्योंकि सीट इनटेक कहीं ना कहीं कट ऑफ एक्सटेंशन का हमको एक आइडिया दे जाता है कि अगर इतनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं या कुछ कैंसिलेशन हुआ है या कुछ बच्चों ने सीट्स लीव कर दी हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे नंबर जब सीट इनटेक का बढ़ जाता है। और यार मणिपाल में एक डाउट और आ रहा है, क्या मणिपाल का जो न्यू कैंपस है उसमें क्या डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है? जैसे कि मणिपाल जयपुर में हम लोग ले रहे हैं काफ़ी लोग, तो क्या सर मणिपाल जो हमारा बेंगलुरु वाला है उसमें क्या पॉसिबल है? तो हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे। फिलहाल अभी जैसे कि नॉर्मल कुछ इन्फॉर्मेशन है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है और इफेक्ट क्या पड़ेगा ब्रांच स्क्रॉलिंग में, इसको भी लेकर बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो राउंड 3 की जो रजिस्ट्रेशन डेट थी, अभी तक यार जिसने भी मणिपाल का एग्ज़ाम दे रखा था या उसने अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ हैं, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको अभी तक सीट अलॉट हुआ है या नहीं अलॉट हुआ है तो वो लोग भी फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, अपने चॉइस फिलिंग को अपडेट कर सकते हैं। और भी अगर वो चॉइस फिलिंग ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसको भी वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में 24 तक तो मॉडिफिकेशन है, जैसे कि 26 अगस्त को हमारी अलॉटमेंट आ जाएगी। हमेशा यार 26 को इवनिंग में इट्स बीन कि जिस दिन भी अलॉटमेंट आता है, जैसे कि प्रीवियस अलॉटमेंट हमारा 4 अगस्त दे रखा गया था, तो देन कहीं ना कहीं फिर लेट आया था, अगले आई थिंक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आया हुआ था, तो देन ये भी आपका नेक्स्ट डे ही आएगा। और अब मैं बात करने वाला हूँ कि सीट इनटेक क्या ऐड ऑन हुआ है, कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं MIT बेंगलुरु में और एक MIT मणिपाल है। तो यार कंफ्यूज नहीं होना है, जो मणिपाल वाला पुराना कैंपस है, ये वाला आपका न्यू कैंपस है, मैं इसमें न्यू मेंशन कर दे रहा हूँ। और इस पर कुछ ब्रांचेस इंक्रीज हुई हैं, जैसे कि CSE में 60 का सीट इनटेक बढ़ा है, AIML में 60 का आया है, साइबर सिक्योरिटी 60 है, IT ब्रांच भी यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल हैं और EC भी 60 सीट अवेलेबल हैं। इट्स मीन कि जो बैच साइज होगा बहुत ही छोटा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मणिपाल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये भी कैंपस रहेगा। और इसको ऐसे मत ट्रीट करना यार कि न्यू कैंपस है, इसका कुछ भी नहीं है। मणिपाल ग्रुप ना काफ़ी बड़ा है, ऑलरेडी उसका कैंपस मणिपाल मेन कैंपस जो है तो उसके नियर अबाउट है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इसको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगा और सेम फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं इस कैंपस की। तो इस कैंपस को भी आप प्रायोरिटी में डाल सकते हो। अगर प्रायोरिटी के टर्म्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या रखना है, नंबर 1 पे मणिपाल मेन कैंपस डाल दो, 2 पर बेंगलुरु रख लो, 3 पर मैं बोलूँगा जयपुर, देन सिक्किम। अब बाकी जयपुर और सिक्किम का क्या है कि कैंडिडेट अपने नियर अबाउट लोकेशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ पर सीट, और नॉर्मली वहाँ पर अलॉटमेंट भी आ जाती है। सच बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं, हमको क्रिटिकल सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती है कि ऐसा नहीं होता कि हमको अलॉटमेंट ना मिल पाए। लेकिन मैं बोलूँगा कि जो बेंगलुरु वाला कैंपस है, जैसे कि हम डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे थे, तो एज सच अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या इस तरह से मैनेजमेंट कोटे टाइप का कुछ भी ऑप्शन नहीं आया है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी ऑप्शंस है तो वो सिंपल व सिंगल एक ही ऑप्शन है कि MIT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और अपनी अलॉटमेंट ले लो। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन की बात करोगे तो अभी एक ऑप्शन यहाँ पर है, उस पर हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, आईकास्ट मणिपाल। जैसे कि आईकास्ट मणिपाल है तो आईकास्ट मणिपाल भी मणिपाल जो मेन कैंपस हमारा मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन, देखो अगर आपका कोई सच बजट को लेकर स्थिर नहीं है, आप फॉरेन स्टडी को लेकर प्लान कर रहे हो, तो आप आईकास्ट मणिपाल में जा सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप वहाँ पर क्वेरी जनरेट करेंगे तो देन आपके पास में कॉल आ जाएगी, देन आप वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक तरीके से इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल का ऑप्शन वहाँ पर है, तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं।
तो ब्रांचेस मैंने आपको बता दी हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा आपका CS रहेगा, फिर IT, फिर साइबर सिक्योरिटी, और देन आपका EC ब्रांच भी है। तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं बस टॉप डिमांडिंग ब्रांच ही वहाँ पर रखी गई हैं, बाकी की ब्रांचेस नहीं रखी गई हैं। अब मैं अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूँगा 3.25 पर ईयर का है, और 10,000 आपका कॉशन मनी एक तरीके का सिक्योरिटी अमाउंट जिसको हम बोलते हैं 3.35 है। तो अगर मैं तीनों ईयर की बात करूँ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो वो आपका जो पैकेज रहेगा 4.85। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.85 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो कंप्लीट फीस 17.90 रहने वाला है। तो आपका कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर की वजह से इस कॉलेज का थोड़ा सा कट ऑफ में एक्सटेंशन आएगा, बिकॉज जो मेन कैंपस की जो फीस है वो आई थिंक 3.65 है। तो देन 1 लाख का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका लिमिटेड बजट होता है, तो देन वो इसका ऑप्शन रख सकते हैं। सेकेंडरी ऑप्शन आईकास मणिपाल का भी है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो और फैसिलिटीज़ की अगर टर्म्स में बात करें तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। और अब मैं बात करने वाला हूं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या सेकंड राउंड की कट ऑफ्स रही थी। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ्स के टर्म में क्यों एक्सटेंड करेगा, कितना एक्सटेंड कर जाएगा, तो सिंपली मैं बोलूँगा कि आई थिंक 5 या 6 ब्रांचेस कुछ एड ऑन हुई हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारी 300 सीट्स कुछ इंक्रीज़ हुई हैं। तो सिंपल सा है कि उतनी सीट्स इंक्रीज़ की हुई हैं, तो काफ़ी सारा एक एक्सटेंशन मतलब रैंक में देखने को मिल सकता है कि मतलब जो प्रीवियस जो अभी कट ऑफ्स रही थी उस पर हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। देखो अब जो जयपुर वाला है उसका तो कंपेरिजन इससे नहीं करूँगा, लेकिन जो मणिपाल मेन कैंपस है, देखो लोकेशन का और नियर अबाउट रहने का इसको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, और कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है तो फैसिलिटीज़ भी और अच्छी प्रोवाइड होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि CS ब्रांच की क्या कट ऑफ गई थी, जैसे कि 678 तक गया हुआ था, AI आपका 871 तक गया हुआ था। तो इट्स मीन कि मैं बोलूँगा जो 1 से 2,000 के बीच में रह जा रहे हैं ना, उनको इस कैंपस में एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, नंबर 1 पे मेन कैंपस रखो, नंबर 2 पे बेंगलुरु डालो, उसके बाद में आपका जयपुर वाला तभी रखना जब आपको ऑप्शन जयपुर में रखना हो। अदरवाइज काउंसलिंग के अभी और भी राउंड्स हैं, अलॉटमेंट नहीं आ रही, मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से हम आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर देंगे देन किस तरह से चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस रखना चाहिए। अगर आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि न्यू कैंपस आया हुआ उस अकॉर्डिंग हमको क्या चॉइस फिलिंग रखना चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, तो बहुत ही जल्द हम आपको कम्युनिटी पोस्ट पूरा प्रेफरेंस कर देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।